ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज के एपिसोड में रूही सो रही होती है और वो दिल में सोच रही होती है कि अब मुझे इस मूसा से जान छुड़ाने के लिए कोई सॉलिड प्लान करना चाहिए। मुझे इस मूसा से जान छुड़ानी है क्योंकि मैं अब उस घर में वापस जाने का मुझे अगर एक मौका मिला है, अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिला है, तो मैं उसके नाम के साथ बंद के इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहती। मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूँगी जिससे वो मुझे खुद ही तलाक दे देगा और मैं उस घर में दोबारा वापस चली जाऊँगी और मैं इन रिश्तों से, इस घर से, इस ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। साथ ही उसकी मम्मा भी लेटी होती हैं, वो बेचारी रो रही होती हैं, वो कह रही होती हैं पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो मेरी बेटी इस तरह की निकल गई है। खुद गर्ज मतलबी काश मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में आके उस मूसा बेचारे की ज़िंदगी ना बर्बाद करती। उसकी जब से इसकी शादी हुई है इसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। वो बेचारा जेल तक चला गया है सिर्फ इसकी वजह से। उसकी मामा रो रही होती हैं और रोते रोते उनकी हिचकी बन जाती है। तो साथ ही रूही गुस्सा करना शुरू कर देती है, कहती है कि मामा आपने क्या शोर मचाया है, मुझे सोने क्यों नहीं देती, तुझे पता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं माँ बनने वाली हूँ। आगे से उसकी मामा कहती हैं कि तू माँ बनने वाली, लेकिन तुझे फिर भी बच्चे के बाप को तो तूने जेल में भिजवा दिया है और मुझे मना कर दिया है कि मैं उसको ना बताऊँ। तूने मुझे कसम ही ऐसी दी है कि तूने मुझे मना कर दिया है कि मैं उसे ना बताऊँ। इस बेचारी को बाप होने की खुशी से भी तुमने महरूम कर दिया है। रूही आगे से कहती है कि वो फांसी चढ़ने वाला है, वो मरने वाला है, तूने उसको इतनी बड़ी खबर सुना के क्यों उसको ज़िंदा छोड़ना है, मेरे गले में फंदा तूने क्यों डलवाना है। दफ़ा कर ना बताओ उसको बता के क्या हो जाएगा, कौन सा तीर बच जाएगा उसको बता के। आगे उसकी मम्मा कहती है कि रूही तू तो ऐसी खुदगर्ज औलाद है, तू ना होती तो मेरा बेऔलाद होना ही बेहतर था। इस तो तू जैसी खुदगर्ज औलाद वाला किसी को भी ना दे। वो आगे से कहती है कि हो गया तेरा ड्रामा, अपना अब स्पीकर बंद कर ले, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है, मेरा सर फट रहा है दर्द से। तो आगे से कहती है कि मम्मा कहती है कि उन लोगों का जीना हराम करके तुझे कैसे सुकून की नींद आ जाती है। तो आगे से वो कहती है कि माँ तू सो रही है कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, बस तू सो जा। तू अगर तुमने रोना ना तो आहिस्ता आवाज़ में रो, मुझे तो आवाज़ ना आए तेरी रोने की, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है तेरी रोने की आवाज़ सुन के। उसकी मामा रोती रहती हैं और वो ऐसे बदतमीज़ी करके सो जाती है। मुराद अपने रूम से बाहर निकलता है तो निशा उसे नज़र नहीं आती। वो सारे घर में निशा को ढूंढता है, फिर आखिरकार वो लॉन में देखता है तो निशा वहाँ बैठी होती है। वो उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि यार थोड़ी सी ठंड हो रही है तो मैं ऐसा चाहिए कि तुम ऊपर कमरे में चली जाओ। तो निशा कहती है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, आप भी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएँ। मुराद कहता है ठीक है बैठ जाते हैं, अगर आपने कहा है तो हम ज़रूर बैठेंगे। वो उसके पास बैठ जाता है तो निशा बड़ा खुश होती है, कहती है कि मुराद कहता है कि तुम बताओ तुम क्या सोच रही थी। निशा कहती है कि मेरे ज़हन में फिर नई उम्मीद जली है, एक उम्मीद मेरे दिल में आई है, अगर आप बांझ जाएँ या बच्चा अडॉप्ट कर लें रूही का तो मैं फिर से माँ बनने की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हो गई है। तो वो कहता है कि इससे बड़ी अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मुझे कोई खुशी अजीज़ नहीं है। दिल में वो सोचता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन तुम इतनी मासूम हो ना, तुम्हें धोखा देते हुए एक दफ़ा मुझे दुख ज़रूर हो रहा है। वो कहती है कि मुराद आप क्या मान गए हैं कि मैं उसको बच्चे को अपने घर में ले आऊँ। तो मुराद कहता है कि हाँ हाँ ले आओ, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, अब मम्मा से मैं खुद ही बात कर लूँगी, मुझे पता है कि वो थोड़ा देर गुस्सा करेंगी, उनका गुस्सा सिर्फ वक्ती होता है, फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाती हैं। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगी ना लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगी, वो दिल की बुरी नहीं है। बुरा कहता है कि दरअसल तुम दिल की बुरी नहीं हो, इससे कोई भी तुम्हें बुरा नहीं लगता। अनीशा कहती है कि मुराद आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली है। सुबह अनीशा उठती है, बड़े अच्छे मूड में होती है। काम वाले बाबा जी से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं वो आपने बच्चे का सामान पैक करने का कहा था ना, मैं वो सामान पैक करके आ रहा हूँ। तो वो आगे से कहती है कि 2 दिन पहले का काम आप अब कर रहे हैं। तो आगे से वो कहता है कि नहीं, वो बेगम साहिबा यहाँ थी, वो अपने कामों में इतना उलझाए रखती थी कि मुझे उसका मौका ही नहीं मिला। आज ही फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मैंने सारी पैकिंग कर ली है। तो वो आगे से कहता है, आगे से कहती है कि अब आप अपनी लापरवाही का इल्ज़ाम मम्मी पे मत डालें। बड़े गुस्से में से कहती है तो एकदम हंसना शुरू होती है, कहती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतना परेशान क्यों हो गए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स रहें, बल्कि उस सारे को अनपैक करके खोल दें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी बच्चा अडॉप्ट करेंगे और वो उस कमरे में रहेगा। हाँ बाबा कहता है क्या बेगम साहिबा सच्ची। वो आगे कहती है कि हाँ जी, और ऐसा करें जल्दी से कॉफ़ी बनाएं और जो है ना मुराद को दें, मुराद काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मुराद को कहते हैं कि बेगम साहिबा आप बस थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं फटाफट बना कर लेके आता हूँ। निशा कहती है ठीक है।